ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर अब हो गया है, बता दें। और अब मथुरा में मांग जोरों पर है। तो वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए मथुरा को सौंप देना चाहिए। साथ ही कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी पर बोले, देश की हालात के पीछे उनके परखे की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से बातचीत किया संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। अगर ज्ञानवापी मंदिर की बात करें या फिर मस्जिद है, उसको लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हुआ, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन मामला मथुरा का है। क्या आपको लगता है कि अब मथुरा को लेकर भी इंसाफ मिलेगा, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है? देखिए, मैं गांव से आता हूं, देहात से आता हूं, तो यदि आज किसी गुंडे बदमाश ने, अपराधी ने मेरी ज़मीन पर, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, तो आने वाले समय में जब मौका आएगा तो मैं उसे ज़रूर वापस लूँगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर औरंगजेब ने, मुगल शासकों ने कई बार तोड़ा, कई बार मंदिर बना। और जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का जो 13.37 एकड़ की ज़मीन है, वो हिंदुओं की ज़मीन है। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, कानूनी तथ्य हैं, सभी प्रकार से ये सिद्ध है। एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। और दूसरे, मैं तो मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात मत मानिए, अन्य चीज़ों को मत स्वीकार करिए, कम से कम जो कुरान में लिखा है उसको तो स्वीकार करिए कि बलात् रूप से, ताकत के आधार पर, अवैध तरीके से ली हुई ज़मीन पर यदि इबादत की जाती है, मस्जिद बनाई जाती है, तो खुदा उस इबादत को नहीं स्वीकार करेगा। तो आप अपने जो आपका जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी बात को स्वीकार कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि कानूनी दांव पैंच में भी ये स्पष्ट तरीके से ये परिलक्षित हो रहा है कि वो भूमि जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वो हिंदुओं की भूमि है, और वो हिंदुओं की भूमि तो वापस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन तर्क के आधार पर कोई भी यदि उसको चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहेगा और देश को तोड़ने की बात करेगा, तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक मस्जिद को उन लोगों ने शहीद कर दिया है, अब किसी और को नहीं करेंगे। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब के अंदर जो है जिन्ना की आत्मा बैठी हुई है। जो जिन्ना बोलता था वही वो बोल रहे हैं। जिन्ना ने इस देश के टुकड़े कराए, ये भी देश के टुकड़े कराने के मंसूबे रखते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को हम कहना चाहते हैं कि उनके मंसूबे ये कभी भी पूरे नहीं होंगे। और जहाँ तक कृष्ण जन्मभूमि की बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में नहीं बनेगी तो सीरिया जॉर्डन बनेगी क्या? तो इसलिए उनको बड़ा दिल चौड़ा करके और इस बात को स्वीकार करना चाहिए और मुसलमानों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आम मुसलमान जानता और चाहता है। अब मैं जहाँ से आता हूँ, एटा ज़िले से आता हूँ, मैं अलीगढ़ में कई वर्षों रहा हूँ। तमाम मुसलमान कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। मैं 13 वर्ष अलीगढ़ में रहा हूँ। AMU से मेरे तमाम संबंध रहे, तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी तबके AMU के प्रोफेसर से तमाम कहते हैं हमारे पुरखे जो हैं सब भगवान राम और कृष्ण थे। और उनके पुरखे भी यदि ज़्यादा खोजबीन की जाए तो भगवान राम और कृष्ण, लेकिन उनके अंदर किसी तरीके से जिन्ना आकर के बैठ गया है। तो जिन्ना के मंसूबों को किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने दिया जाएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जहाँ पर है, जन्मगृह है, वहाँ दिव्य भव्य मंदिर बनेगा, मस्जिद हटेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।